हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुकेस्टर 2.0। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी क्या है फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स आई मीन जिनको नीट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नीट के एग्ज़ाम में क्या आता है, कितना पढ़ना है, और वो अभी 10th पास करके एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं कि अभी हम 11th-12th में जाएंगे, इसके बाद हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे और नीट होता क्या है और इसके बाद करना क्या है। नीट एक डॉक्टरी का एग्ज़ाम है जो नीट के थ्रू आप एग्जाम देंगे। नीट एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे कि एमबीबीएस करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये नीट क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, पहले अगर हम बात करें नीट की, नीट तो जरा जो भी बच्चे न्यू होंगे अब कमेंट करके हमको इसका फुल फॉर्म बता देंगे। ये नीट जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके हमको बताएंगे कमेंट में, तब हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों को जानकारी चाहिए। ये है क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 9th से ही कोचिंग में या कहीं फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चों का माइंड कब खुलता है, जब वो 11th में आते हैं। कुछ बच्चों का 12th में खुलता है, और जब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इंस्टेंट आ जाते हैं और 12th पास करने के बाद, जब ये 12th पास आउट होते हैं, इसके बाद इनका माइंड करता है कि चलो कुछ नहीं तो हम नीट का एग्जाम फेस करते हैं। चलिए बात करेंगे इस पे। अब यहां से हम क्या करेंगे कि देखना है कि कौन स्ट्रांग ज्यादा होता है। 9th से जो स्टार्ट कर देता है भाई उसकी तो फाउंडेशन और बेस बहुत मजबूत हो जाती है। 10th में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, 11th में भी आए कोई दिक्कत नहीं, 12th में आए तो भी दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ करते कौन है, बीजेडसी ग्रुप वाले, बीजेडसी आई मीन बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। आप कहोगे सर क्या फिजिक्स गायब हो गया, तो फिजिक्स भी ऐड कर लो यार। बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ये आपके नीट की सिलेबस होती है जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं। सिलेबस क्या होता है यहाँ पे 11th एंड 12th की जो आपकी बायोलॉजी की पूरी सिलेबस है, बायो ग्रुप वाले जो होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी होता है। ये हम उन सबको बता रहे हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं एक्चुअली नीट में हमको पढ़ना क्या होता है। ये वीडियो उनके लिए है बच्चा। 10th पास करके बच्चे अगर 11th में स्टार्ट कर दे तो दी बेस्ट होता है। कुछ बच्चे 12th में माइंड खुलता है, कुछ 11th में बैच ले लेते हैं कहीं ना कहीं। अभी तो हर जगह जानकारी सभी बच्चों को हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि 10 पास करने के बाद जो 11 में आप एडमिशन लेते हैं, अगर बायो साइड से आपने लिया है तो आपके लिए नीट की फील्ड खुल जाती है और आप इसका जब एग्जाम देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप एक एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे 4 साल और एक डॉक्टर के रूप में आप निकलेंगे। एमबीबीएस के बाद आप एमडी करेंगे। एमबीबीएस कुछ बच्चे करते हैं, उसमें कुछ बच्चे बीएएमएस करते हैं, कुछ बीएचएमएस करते हैं, कुछ क्या करते हैं मार्क्स जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग लोग करते हैं। तो हमने बताया बायोलॉजी यहां पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये तीनों जिनकी स्ट्रांग होती है वो बच्चे इस फील्ड में एंट्री मार लेते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। भाई अच्छे से जो 11th-12th की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होते हैं वो इस एग्जाम को बहुत जल्दी फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। नहीं तो क्या होता है बाद में कुछ बच्चे कोचिंग में ऐड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में ऐड हो जाएंगे और प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई वो है, रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे जाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक आती है, एनसीईआरटी अब चल ही रहा है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, एचएसएससी से हैं, आईसीएससी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी आप हैं, तो आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 11th और 12th की, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देन इसके बाद आप नीट की फॉर्म जब 12th पास करेंगे तो नीट का फॉर्म आप भरेंगे और एग्जाम को फेस करेंगे। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ 10-12 एग्जाम नहीं, एक एग्जाम देना होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, बस और बस एनसीईआरटी पढ़िए। और इसके साथ जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है कि मिनिमम 5 साल का, 5 ईयर का तो पीवाईक्यू कर ही लें, 5 ईयर का पीवाईक्यू कर लें।
इससे आइडिया मिल जाता है कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। वैसे तो 10 साल का पढ़ ले अच्छा होगा, लेकिन 5 साल का मैक्सिमम आप लोगों को देख लेना चाहिए। मिनिमम का है तो मिनिमम 5 साल का देख लेना चाहिए। बच्चों के माइंड में होगा सर सिलेबस तो चेंज हो गया है। नहीं बेटा, आपको पढ़ना तो बस एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी है। यहाँ पे हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ चैप्टर यहाँ से क्या हुए हैं, कुछ चैप्टर रिलीज हो गए हैं, मानते हैं कुछ चैप्टर यहाँ पे क्या हुए हैं कि डिलीट हो चुके हैं, आप कह सकते हैं रिमूव हो गए हैं। लेकिन आप यहाँ पे टेंशन क्यों ले रहे हैं? बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से आएंगे, कुछ 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी से ही आएगा। फिलहाल में आपको अगर पढ़ना है तो न्यू एनसीईआरटी जितना है उसको पढ़ डालिए, बाद में ओल्ड एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक बचेगा उसको भी कर लेंगे। तो ये रही बात हमारी कि एनसीईआरटी और नीट के लिए हमको क्या पढ़ना है। नीट के लिए एक्चुअली हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। सिलेबस का जो अपडेट है, अभी जो एग्जाम देने वाले हैं जो 24-25 में देंगे, उनके लिए भी बता दें कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसी का सिलेबस अपडेट होगा और वही आपको पढ़ना है। तो प्लीज अभी से एनसीईआरटी को एकदम चट कर जाइए और जितना हो सकता है पीवाईक्यू करिए। जितना पीवाईक्यू करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप नीट आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रॉकेट साइंस कि आप उसको लेकर फंसे रहे कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, आपका बैकलॉग लग रहा है, कहीं कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आ जाए। बिना टेंशन लिए आप एनसीईआरटी को चाप के पढ़िए और जितना हो सकता है हर चैप्टर का, जितना चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे आज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिविंग वर्ड है ना, 11th का लिविंग वर्ड आपने मान लो पढ़ा, तो लिविंग वर्ड का जितना पीवाईक्यू बन सकता है उसको सॉल्व कर लीजिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हर चैप्टर को अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ते चले जाएंगे तो आप पीवाईक्यू भी कर लेंगे, फिर इसके बाद कंबाइंड टेस्ट भी दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करिए, आप सिलेक्शन ले लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए, बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे।